राधे राधे बच्चों। कैसे हो सब लोग? ठीक होंगे। केमिकल काइनेटिक्स में पिछली क्लास में हमने काइनेटिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिस्कस किया था, ठीक है ना। तो इसी में क्या है कि हमारे पास में एक टर्म आता है हाफ लाइफ पीरियड। तो हाफ लाइफ पीरियड को बेसिकली कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द टाइम, मतलब किसी भी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट जो हमने लिया हुआ है, अगर वो 50% कंप्लीटली कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, और जितने टाइम में वो कन्वर्ट हो रहा है उसको कहेंगे हम क्या? हाफ लाइफ पीरियड। यानी कि इट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 50% ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। 50% रिएक्शन अगर कंप्लीट हो रहा है तो उसको हम किसी भी टाइम में, जो भी टाइम लग रहा है 50% कंप्लीट होने के लिए, उसको हम क्या कह रहे हैं? हाफ लाइफ पीरियड, ठीक है ना। और इट इज डिनोटेड बाई टी हाफ। तो जैसे मान लो कि ये हमारे पास में रिएक्टेंट है ए एंड इट इज कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट बी, ठीक है। तो इनिशियली जो हमारे पास में बिफोर स्टार्ट ऑफ रिएक्शन इसका अमाउंट है ए नॉट, और ये 0, ठीक है ना। तो एट टी हाफ ये अमाउंट कितना हो जाएगा? ए नॉट माइनस एक्स, ये एक्स बनेगा। एक्स की जो वैल्यू होगी बेसिकली वो क्या होगी? ए नॉट बाई, ठीक है ना। यानी कि 50% कंप्लीट हो गया हो। तो ए टी जो है यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? ए टी विल बिकम इक्वल्स टू ए नॉट बाई 2, ठीक है। और फर्स्ट ऑर्डर जो काइनेटिक्स थी, यानी कि उसमें टी की जो वैल्यू थी वो 2.303 बाई के इंटू लॉग ए नॉट बाई 80 था। ये इक्वेशन था हमारे पास में। अब टी हाफ पर क्या हो जाएगा कि एट टी हाफ विल बिकम 2.303 अपॉन के इंटू लॉग, ये ए नॉट की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी हमने, और ए टी की वैल्यू हमें पता है कितना है? ए नॉट बाई 2। तो दिस इज ए नॉट बाई 2, यानी कि 2 ऊपर आ जाएगा, ए नॉट से ए नॉट कैंसिल आउट, ठीक है ना। तो टी हाफ की वैल्यू क्या आएगी कि टी हाफ विल बिकम इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के इंटू लॉग, ये 2 बचा, ए नॉट से ए नॉट कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना। तो log 2 की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, तो टी हाफ विल बिकम इक्वल्स टू 0.303, और ये 0.3010 बाई की, ठीक है ना। तो टी हाफ विल बिकम इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 0.693 डिवाइडेड बाई के। वो दिस इज इक्वेशन 1। तो फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स इस वाली इक्वेशन से ये क्लियर हो रहा है कि हमारे पास यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन टर्म नहीं आ रहा है, यानी कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे हाफ लाइफ पीरियड की वैल्यू डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है ना। तो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ डज नॉट डिपेंड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, या इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है ना। दिस इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट does not depend upon initial concentration of रिएक्टेंट। ये रिएक्टेंट के इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है ना। ये ऑलवेज किस पर डिपेंड करेगा? रेट कांस्टेंट पर। अब देखो, रेट कांस्टेंट का जो यूनिट था वो भी हमने देखा था, टाइम इनवर्स था। टी आप तो बेसिकली है ही टाइम, वो ऐसे भी यहाँ पर क्या आएगा? वो सेकंड में, या सेकंड में आएगा, या मिनट में आएगा, या आवर में आएगा, किसी कोई भी टाइम का यूनिट है। अब देखो यहाँ पे एक दो प्रॉब्लम देखते हैं किस तरह से। क्या ये मान लो क्वेश्चन ले लिया हमने, अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट्स 20%, ठीक है ना। ये 20% कंप्लीट हो रही है,
इन 500 मिनट्स, ये 500 मिनट्स में कंप्लीट हो रही है, ठीक है ना। तो व्हाट इज द हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड क्या होगा, ठीक है। तो क्या करें हम कि मान लो अगर इसके सॉल्यूशन की बात करें तो ये देखो सॉल्यूशन में वी आर हैविंग ये रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट पी में, तो एट टी इक्वल्स टू जीरो, ठीक है ना। टी इक्वल्स टू जीरो यानी कि ये रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, इसका हमारे पास में 100% अमाउंट, ये जीरो आफ्टर टाइम टी, ये कितना कंप्लीट हो रही है, 20% कंप्लीट हो रही है, यानी कि यहाँ पर इसका अमाउंट कितना बचा हुआ है, 80%, और ये कितना बना, 20%, ठीक है ना। तो पहले हम क्या करेंगे कि हमारे पास में जो रिएक्शन है, जो इक्वेशन है बेसिकली वो क्या है कि के कैलकुलेट कर लेंगे, 2.303 डिवाइडेड बाई ये टाइम टी इंटू लॉग ए नॉट बाई 80, ठीक है ना। अब क्या करें, इनकी वैल्यूज कर दे यहाँ पर, तो दिस वैल्यू विल बिकम, यानी कि के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2.303, और टाइम कितना कंप्लीट, मतलब 20% कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है, 500 मिनट लग रहा है, ठीक है। इंटू लॉग ये 100, और कितना बचा यहाँ पर, ये 80 बचा, तो ये जीरो से जीरो कैंसिल, और ये कितना हो जाएगा, log 5 और ये log 4, ठीक है ना। तो k की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 2.303 अपॉन 500 इंटू लॉग 5/4 हो गया, ठीक है। 5/4 को और आगे सॉल्व कर लेंगे हम, कि ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी कि k विल बिकम इक्वल्स टू 2.303 बाई 500 इंटू लॉग, सॉरी log 5 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, इंटू लॉग 5 की वैल्यू 0.70 माइनस log 4 की वैल्यू 0.60, तो k की वैल्यू आ जाएगी 2.303 इंटू ये 0.1 बचा, और यहाँ पर ये कितना हो गया, 500, ठीक है ना। ये k की वैल्यू आई। अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, टी हाफ कैलकुलेट करना था, तो टी हाफ विल बिकम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0.693 बाई के था, तो टी हाफ विल बिकम इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0.693 अपॉन के की वैल्यू क्या है, 2.303 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाई ये 500, ये 500 यहाँ ले लिया, ये क्लियर। अब देखो इससे 0.693 क्या था, इट इज द प्रोडक्ट 0.303 इंटू 0.30, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं कि टी हाफ कितना हो जाएगा, ये 0.30 बचा, ठीक है ना, और ये 0.1 ऊपर चला जाएगा तो एक पावर बढ़ जाएगी, तो इंटू 5 इंटू 10 पावर कितना हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, 5 3 या 15, यानी कि 1.5 इंटू 10 पावर 3, ये क्लियर टू एवरीबॉडी। ये हमारे पास में टी हाफ की वैल्यू आ गई इसके लिए, और देख लो कहीं कोई मिस्टेक तो हुआ नहीं है, ठीक है ना। कि के की वैल्यू हमने ये कैलकुलेट कर ली, 2.003 0.1 डिवाइडेड बाई टाइम कितना लग रहा था, 500 मिनट्स, तो टी हाफ में कितना टाइम लगेगा हमको, 1.5 इंटू 10 पावर 3 लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास में इसके लिए क्या है, टी हाफ का रिलेशन आ गया। अब देखो एक चीज और डिस्कस करते हैं यहाँ पर, एक सेकेंड, एक चीज और डिस्कस करते हैं क्या, कि अगर मान लो कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को, ठीक है, इफ
concentration terms are replaced by pressure terms, ठीक है ना, pressure terms for a gaseous reaction। अगर गैसियस स्टेट में रिएक्शन हो रहा है तब देखो यहां पर ये देख लें कि मान लो कि हमारे पास में कि ये वाला सबस्ट्रेट दिया हुआ है P एंड दिस P इज कन्वर्टेड टू 2R प्लस 3S में कन्वर्ट, ऑल आर इन गैसियस स्टेट, ये भी गैसियस स्टेट में और ये भी गैसियस स्टेट में और ये भी गैसियस स्टेट में। अब देखो वो क्या करेगा, सवाल में जनरली इनिशियल प्रेशर दे देगा, तो एट टी इक्वल्स टू 0, एट टाइम टी इक्वल्स टू 0, इसका इनिशियल प्रेशर दिया हुआ है पी नॉट और इसका जो प्रेशर है वो 0 और 0, एंड आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी ये हो जाता है मान लो पी नॉट माइनस पी, इसमें से माइनस हुआ, यानी कि मोल्स ऑफ द सबस्टेट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अंडर द आइडेंटिकल कंडीशंस ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, ठीक है ना। तो ये वाली वैल्यू क्या बनेगी, यहाँ पर ये 2p, ये 3p बनेगा। तो वो क्या करेगा सवाल में कि इनिशियल प्रेशर दे देगा और फाइनल प्रेशर दे देगा। फाइनल प्रेशर का मतलब टोटल प्रेशर ऑफ द कंटेनर। अब वो ये पूछ लेगा कि अगर फाइनल प्रेशर इतना हो जाता है तो रिएक्शन कितना परसेंट कंप्लीट हुई, ठीक है ना, या उनके इंडिविजुअल प्रेशर पूछ लेगा। तो आफ्टर टाइम टी ये हो गया, तो पी टोटल की जो वैल्यू आएगी हमारे पास क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ पी, कैपिटल पी, प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ आर प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ एस, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखें हम कि इसकी जो वैल्यू होगी बेसिकली कि दिस विल बिकम पी टोटल की वैल्यू, पार्शियल प्रेशर ऑफ पी कितना बचा है, पी नॉट माइनस पी, ठीक है ना, और ये कितना है 2p और ये 3p। तो पी टोटल की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास में, दिस बिकम्स इक्वल्स टू पी नॉट प्लस, अब ये 4p आ गया स्मॉल p, ठीक है ना। या कई बार वो क्या है कि आपको एक्सप्रेशन पूछ लेगा, टोटल प्रेशर और इनिशियल प्रेशर के बीच में जो रिलेशन है वो पूछ लेगा। तो यहाँ पर ये देख ले हम कि जो k की वैल्यू होगी दैट विल बिकम 2.303 अपॉन t इंटू लॉग पी नॉट डिवाइडेड बाई पी नॉट, पी नॉट डिवाइडेड बाई पी एट टाइम टी कितना रहेगा, पी नॉट माइनस स्मॉल पी, ठीक है ना। तो क्या करेंगे कि यहां से हम ये वाली वैल्यू कैलकुलेट कर लें। नाउ वी कैन कैलकुलेट दिस वैल्यू के स्मॉल पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी कि 4p विल बिकम इक्वल्स टू क्या आया, पी टोटल माइनस पी नॉट, ठीक है ना, और स्मॉल p की वैल्यू क्या हो गई, पी टोटल माइनस पी नॉट डिवाइडेड बाई, ठीक है। ये स्मॉल p की वैल्यू आई और स्मॉल p की वैल्यू हमको यहाँ पे पुट करनी है, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एट टाइम टी, पी टी मान लेते हैं इसको, तो ये कितना है पी नॉट माइनस स्मॉल पी नॉट माइनस स्मॉल पी की वैल्यू यहाँ पे करेंगे तो ये क्या है पी टी माइनस पी नॉट बाई 4, 4 कॉमन ले लिया तो ये कितना हो जाएगा 4p0 माइनस पी टी माइनस पी नॉट, ठीक है ना। अब ये आया पी टी, यानी पी टी का मतलब क्या है, हमारे पास में पी नॉट माइनस पी की वैल्यू, ठीक है ना। अब क्या करें इसमें कि इसको और सॉल्व कर लेते हैं हम, और सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, इसमें से 3p बचेगा, 3p नॉट
यानी कि पी टाइम टी क्या हो जाएगा, 3p0 माइनस पी टोटल बाई कितना बचा ये 4। और के की वैल्यू क्या है हमारे पास में 2.303 बाई टी इंटू लॉग पी नॉट डिवाइडेड बाई ये कितना है 3p0 माइनस पी टोटल एंड डिवाइडेड बाई 4 क्या है ये यार। ठीक है, तो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास में, ये एक्सप्रेशन आ गया। अब किसी भी तरह का जो डेटा दिया हुआ है पी नॉट और पीटी के बीच में, ठीक है ना, तो ये इक्वेशन कभी भी कांस्टेंट नहीं रहेगी, वो वेरी करेगी स्टोइकियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन। फॉर एग्जांपल मान लो कि इस तरह से रिएक्शन दिया हुआ है ये कि ए 2a इज कन्वर्टेड टू बी प्लस 3c। अब यहाँ पर पी नॉट की वैल्यू दे देगा और पी टोटल दे देगा, ठीक है, और इसका एक्सप्रेशन पूछ लेगा। तो यहाँ कॉफिशिएंट डिफरेंट है, पहले वाले केस में कॉफिशिएंट डिफरेंट था। ये एग्जांपल हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या है कि फर्स्ट ऑर्डर के बहुत सारे हमारे पास में केसेस है, क्योंकि शुगर इन्वर्जन ऑफ शुगर भी किसको फॉलो करता है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। इन्वर्जन ऑफ शुगर हो गया, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन हो गया, और टाइट्रेशन में जहाँ एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में कई बार हम टाइट्रेशन यूज कर लेते हैं, ठीक है ना, कि उसमें एसिड डाल दिया इनिशियली रिएक्शन को कैटेलाइज करने के लिए, और फिर टाइम टी पर हम उसका टाइट्रेशन किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ करते जा रहे हैं, तो उसकी रीडिंग आती है, वह वॉल्यूम ऑफ बेस के टर्म में आ जाती है रिएक्शन। तो इस तरह के बहुत सारे केसेस है, ठीक है ना। तो चलो अभी ये मैंने डिस्कस किया, अभी नेक्स्ट क्लास में अभी हम कुछ और प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के, ठीक है ना, और कुछ ग्राफ भी डिस्कस करेंगे। ओके, बाय टू एवरीबॉडी। अभी वाइंड अप कर रहा हूँ लेक्चर को, ठीक है ना।